subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, यह प्रकृति की एक सुंदर वीडियो जो आप देख रहे हैं, लेकिन आज हम इसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो कभी अपने नियम नहीं तोड़ती, और एक हम हैं जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में खनन चल रहा है, वह एक चिंता का विषय है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत हर खदान मालिक को 1 एकड़ जमीन में 200 पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना जरूरी है। इसके लिए खनन विभाग की ओर से भी कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन खुद खनिज विभाग नहीं कर पा रहा है। खनन के दौरान पर्यावरण प्रबंध योजना में इस बात की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि खनन के कारण पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। आज इस वीडियो में जर्नलिस्ट विकास शर्मा की खास रिपोर्ट कि देखिए कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण के साथ, पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा, जर्नलिस्ट, जनपद बहराइच से। आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण हम कैसे जीते हैं। मान लीजिए पानी आपके लिए अहम है, तो उस तरह ऑक्सीजन उससे ज़्यादा अहम है। प्यास से आप कुछ पल अपने आप को रोक सकते हैं, फिर बिना ऑक्सीजन की ज़िंदगी संभव ही नहीं है। तो सोचिए, अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, जब कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। बड़े बड़े शहर जैसे लखनऊ, दिल्ली, हमारा लखनऊ भी प्रभावित हो चुका है पर्यावरण के दूषण से। जो प्रदूषण धुंध छाई रहती है, जिससे दिल्ली सरकार को भी ऑड एंड इवन रूल का अप्लाई करना पड़ा, जिसके चलते हम लोग इतने परेशान हैं। मास्क लगा के हमको चलना पड़ रहा है। जैसा आप जानते हैं, खनन एक मुद्दा है। जैसे हम वृक्षों को पालते हैं, उनको सींचते हैं, काफ़ी वर्षों के बाद वो तैयार होते हैं, वो हमको जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। आप बहराइच जनपद का ये इलाका देख रहे हैं। जो वृक्ष 20 साल में तैयार होते हैं, हम जिन्हें प्रतिदिन सींचते हैं, वो आज इस कगार पे हैं कि ये पल भर में धराशायी हो जा रहे हैं। वो हमारी जागरूकता और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम पर्यावरण के प्रति अनदेखा रुख अख्तियार कर रखे हैं, उसकी वजह से। इस मामले में आप समझिए, जिम्मेदार भी आंख मूंदे हुए हैं, और जो जागरूक हैं वो भी अपने दायित्वों से दूर भाग रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास की एक अंधी दौड़, अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हम एक ऐसी अंधी दौड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। सरकार भी जहां एक और लाखों रुपए खर्च करके प्रतिवर्ष, भाजपा सरकार आने के बाद वृक्षारोपण का एक योजना तैयार हुई है। लाखों करोड़ों वृक्ष हर जिले में रोपे जा रहे हैं। एक ट्रेंड से एक योजना बना कि स्कूलों से लेके हर विभागों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन उस बढ़ावे का क्या मतलब, जब हम जो वृक्ष 20 सालों में तैयार होते हैं, उसे हम एक पल में धराशायी कर रहे हैं। क्यों? वो बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की सुख सुविधा के लिए, जो सड़क का निर्माण हो रहा है, या जो उनको फर्नीचर जैसे हमारी दैनिक जरूरतों की ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनको हम पूरा करने के लिए वृक्षों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। यही वृक्ष जो आज हम रोपते हैं, ये 20 साल बाद जाके ऐसे तैयार होते हैं। बिना ऑक्सीजन की ज़िंदगी का वजूद तो है ही नहीं। आप भी जानते हैं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, या एक साधारण सी बात है। बिना ऑक्सीजन की ज़िंदगी जीना कोई स्वीकार भी नहीं कर सकता। आप जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने में सबसे अहम योगदान निभाता है। आप एक बीमार आदमी को देखिए, उसको जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो आप एक इक्विपमेंट के सारे उसको ऑक्सीजन देते हैं ना। तो जो ऑक्सीजन पूरे वातावरण में फैली है, जो उसको बढ़ा रहा है, आप उसे बचाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? वक्त बीत रहा है, सोचने की ज़रूरत है। तो अभी से सोचिए। अगर अभी नहीं सोचते हैं तो बाद में सोचने के लिए आपके पास वक्त नहीं रह जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वृक्षों का क्या हालत खनन इस पैमाने पे हुई है, केवल एक जड़ इसका बचा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये दर्शाना चाहते हैं कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार अधिकारी
उनको चाहिए कि जिस तरह हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, उसी तरह वृक्षारोपण कर रहे हैं तो उसको बचाएं भी। जो वृक्ष 20 साल में तैयार होते हैं उनको कैसे हमको जिंदा रखना है, उनको कैसे बचाना है कि आगे चल के हमारी जिंदगी सुखमय और सुखद रहे। मानते हैं हमारे पास ज़रूरतें हमारी कम हो, पर ज़िंदगी जीने के लिए एक विकल्प होना चाहिए हमारे पास। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे इतनी अपील करना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदार कंधे जिनके ऊपर समाज से लेकर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है, वो भी अपने दायित्वों को निभाएं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षों को जीवन दें, ना कि उनका दोहन करें। धन्यवाद।